हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के लास्ट स्टेप्स को, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें पता है टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। हमने सबसे पहला स्टेप माउथ के थ्रू करवाया था और ह्यूमन बॉडी के अंदर इस सारे न्यूट्रिशन को, इन 5 स्टेप्स को करने के लिए एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेशन हम लोगों ने सबसे पहले ओरल कैविटी में, देन स्टमक और कंप्लीट डाइजेशन देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए वेल अडेप्टेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और उसके बाद अब हमें देखना है कि असिमिलेशन और इजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि असिमिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऑल्दो हम जानते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है, और डाइजेस्टेड फूड कौन कौन से हैं, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, ये सारे के सारे सिंपल और सॉल्युबल फूड रहते हैं। इनको किसने एब्जॉर्ब किया? विलाई एंड माइक्रोविलाई ने। ठीक है, विलाय और माइक्रोविलाय इनको एब्जॉर्ब करके किसको दे देगी? ब्लड। ब्लड जो है इस सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी की हर एक सेल तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना ही प्रोसेस क्या कहलाती है? असिमिलेशन। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय blood to each and every cell of the body where it is utilized, and this utilization of absorbed food is called assimilation। ठीक है, एक फ्लो चार्ट में हम देखें कि किस तरीके से असिमिलेशन के फिनोमिना हमें देखने को मिलेगी। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद में असिमिलेट किया जाता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी। तो मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन ने, विलाय ने चीज जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज द थर्ड लाइफ प्रोसेस ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, जो कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। और देन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की हेल्प से हमारी बॉडी की हर एक सेल तक ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन करते हैं। और हमारी सेल इन न्यूट्रिएंट्स को जैसे कि ग्लूकोज पहुंच गया, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेगी, और जिससे क्या जनरेट होएगी? एनर्जी जनरेट होएगी, और इस एनर्जी का वो यूज करेगी अपनी अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। तो इस तरीके से असिमिलेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। असिमिलेशन हो जाने के बाद क्या किया जाता है? खाना जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या किया जाएगा कि बाकी का जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है, मतलब जो कि अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो रहा हुआ वाटर है, उसको ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आती है वो आती है इजेशन की। ठीक है, इजेशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, इजेशन क्या है, तो इजेशन हमारे होलोजिक न्यूट्रिशन का सबसे लास्ट स्टेप है, और जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, ठीक है, इसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी via the anus। ठीक है, and the anus has circular स्पिंचर मसल्स। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसे स्पेसिफिक मसल्स होती हैं जो इन सारी प्रोसेस को क्या करती हैं? रेगुलेट करती है। तो इस तरीके से
हम लोग देखते हैं कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो हो गया, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन भी हो गया, असिमिलेशन हो गया, और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू क्या कर गया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इजेशन के नाम से जानते हैं। तो होलोजोइक के पांचों स्टेप कुछ इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे इन पांचों स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले था इंजेशन, जो हमने माउथ के थ्रू लिया, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड माउथ के थ्रू हम इनटेक करते हैं। सेकंड स्टेप था फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन। डाइजेशन हमने अलग अलग जगह देखा, सबसे पहले ओरल कैविटी में, देन स्टमक, और कंप्लीट डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम हमें सेलेवरी एमाइलेज में, गैस्ट्रिक जूस में, पेनक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में मिला था। बाइल जूस यहाँ पे डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, इमल्सिफिकेशन करता है फैट की। देन थर्ड स्टेप था एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है, जो सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको विलाई या माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्व करके किसको दे दिया गया था, ब्लड और लिम्फ को। तो हम बोल सकते हैं कि सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ जाएंगे, पास किए जाएंगे थ्रू ब्लड और लिम्फ वाया विलाई एंड माइक्रोविलाई। और फिर फोर्थ स्टेप क्या है, असिमिलेशन, जिसके अंदर हम यूटिलाइजेशन करते हैं एब्जॉर्ब फूड को, ताकि वहाँ से एनर्जी जनरेट हो और उस एनर्जी का यूज़ करेंगे हम मेटाबॉलिक प्रोसेस में। एंड देन फिफ्थ स्टेप हमारे पास रहता है इजेशन, कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना, वो क्या कह रहता है, इजेशन। और इजेशन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहती है एनएस, दैट इज एंडिंग पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो कुछ इस तरीके से हम कंप्लीट फिनोमिना देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, या फिर हम बोल सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है न्यूट्रिशन। सेकेंड लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।